हाय गाइस। कल हमने अरावली की प्रमुख चोटियां देखी थी। आज हम अरावली के दर्रे देखेंगे। दर्रे होते क्या है या नाल होती क्या है, पासेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि पर्वतों के मध्य, ये पर्वत या पहाड़ी, एक ये पर्वत और पहाड़ी, इन दोनों के मध्य मीन्स ये दोनों के बीच का भाग, नीचा या तंग रास्ता जो बीच में से होकर के गुजर रहा हो। जैसे मान लिया कि ये एक पहाड़ी है और एक ये पहाड़ी है, तो इसके जो बीच में से होकर ये जो रास्ता गुजर रहा है, उस रास्ते को हम नाल या दर्रे के रूप में जानते हैं। तो उसे नाल या दर्रा कहा जाता है। और इसे ही तिब्बत में या नेपाली में ला कहते हैं, LAA। उस ला के एग्जाम्पल जैसे जोजिला, नाथुला, बोमडीला, इनके पीछे ला लगने का रीजन यही होता है कि ये दोनों पहाड़ी भाग के बीच के तंग रास्ता है, उस तंग रास्ते की बात कर रहा है। तो ये एक पहाड़ी हो गई और ये एक पहाड़ी हो गई। इन दोनों पहाड़ियों के जो बीच में जो रास्ता गुजर रहा है, जैसे ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, इन दोनों के बीच में जो रास्ता गुजर रहा है उसे दर्रा या ला के रूप में जानते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में ऐसे दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। इस नाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मूवी आई थी मांझी, द माउंटेन मैन मांझी। उस मांझी ने, जो एक आदमी था, उस आदमी ने दोनों पहाड़ों के बीच में खोद करके एक तंग रास्ता बना लिया था। वो जो उसमें तंग रास्ता दिखाया गया है उसे ही दर्रा या नाल के रूप में जानते हैं। वो आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको अच्छा लगे तो आप उस मांझी मूवी को भी देख सकते हो, शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी तरीके से हम उसके अभी जो दर्रे हैं अरावली के, उन दर्रों के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि कहाँ कौन कौन से दर्रे स्थित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदयपुर को। जब ज़्यादातर जो दर्रे हैं वो उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर तक इन्हीं में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदयपुर में। तो उदयपुर में दर्रों के नाम है केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, ढेबर नाल, हाथी नाल। उदयपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा झील है। और कल हमने जब पर्वत पढ़ रहे थे, इनकी चोटियाँ पढ़ रहे थे, तो उन चोटी में एक कमलनाथ की चोटी पड़ी थी। और कमलनाथ की चोटी में मैंने ये कहा था कि उदयपुर झीलों की नगरी है, पानी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स फूल बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी क्या है, फूल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। फूलवारी फूल, केवड़ा, केवड़ा भी एक तरीके का सब फूल होता है। तो केवड़ा के फूल, खुद फूलवारी, कमलनाथ, कमल के फूल। तो उदयपुर को किससे, फूलों से संबंधित करना है। तो उदयपुर में क्या हो गया, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, और ये क्या, ढेबर। इस ढेबर वर्ड को भी याद रखना, ढेबर नाल। और हाथी, तो हाथी नाल कैसे याद करोगे, हाथी नाल का संबंध कर लो हल्दी घाटी के युद्ध से। हल्दी घाटी में ज्यादातर जो लड़ने वाले थे वो हाथी ही थे। तो हाथी मेवाड़ से संबंधित हो गए। और यहाँ दो, उदयपुर में और राजसमंद में हाथी से संबंधित नाल है। एक हाथी नाल है ओनली और एक हाथी गुड़ा की नाल है। हाथी नाल तो उदयपुर में और राजसमंद में है, उसे हाथी गुड़ा की नाल कहते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में क्या यूज हुए, हाथी। तो वो हाथी पहले उदयपुर में यूज हो चुके हैं, फिर हल्दी घाटी में यूज होने के लिए आए हैं। तो पहले हाथी यहाँ यूज हो रहे हैं, फिर ये हाथी गुड़ा, गुड़ा एक और वर्ड जुड़ गया है। तो ओरिजिनल हल्दी घाटी में एक गुड़ा और जुड़ चुका है। तो इसको ऐसे याद करो कि मेवाड़ में हाथी बहुत ज्यादा है, तो हाथी का संबंध उदयपुर से और राजसमंद से हो गया। ठीक है, फिर इसको याद करो कि हल्दी घाटी में हाथी लड़े थे। तो हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ है, राजसमंद में। तो राजसमंद में हल्दी घाटी वर्तमान में है, तो बड़ा वाला वर्ड राजसमंद का हो गया और छोटा वाला वर्ड उदयपुर का हो गया, क्योंकि इसमें गुड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि राजसमंद में सबसे ज्यादा नाल है, तो ये गुड़ा इसके साथ में संबंधित हो गया। तो सिर्फ हाथी वर्ड उदयपुर से है और हाथी गुड़ा वर्ड राजसमंद से है। फिर नेक्स्ट है राजसमंद में कमली या खांगली घाट, गोरम घाट, पगलिया की नाल या जीलवा की नाल भी कहते हैं इसे। तो राजसमंद में बहुत ज्यादा घाट घाट वर्ड यूज हो रहे हैं। तो गोरम घाट,
कमली या खामली घाट, और ये पगलिया की नाल और झीलवा की नाल। हाथी तो कुचले जा चुके हैं, तब हमें पैरों की जरूरत पड़ रही है, तो हम राजसमंद और पाली के बीच में क्या देखेंगे? पैर। तो पगलिया की नाल कहाँ है? राजसमंद और पाली के बीच में पगलिया की नाल हो गई। और गोरम घाट गो से संबंधित हो गया, ये हाथी से संबंधित हो गया, और ये कमली या खामली किसी के नाम को याद कर लो। तो ये सारे राजसमंद से संबंधित है। जो पशु के नाम के रूप में जो यूज हो रहे हैं वो राजसमंद से, और पगलिया की नाल या झीलवा की नाल राजसमंद और पाली के बीच में आ रही है। उदयपुर और राजसमंद के बाद हम देखते हैं पाली में कौन कौन सी नाल है। तो पाली में और राजसमंद के बीच में हमने पगलिया की नाल देख ली, और फिर पाली में स्पेशली है एक देसूरी की नाल और एक है बरनाल। देसूरी नाल और बरनाल। बरनाल है ये ब्यावर और बर के बीच में है। बर का प्लेस पाली का है और ब्यावर का प्लेस अजमेर का है। इन दोनों के बीच में जो नाल आ रही है वो है, उसे बरनाल के रूप में कहते हैं। जैसे मान लिया कि अगर ये वाला पोर्शन सपोज पाली का है, तो आगे ये वाला भाग जो कवर कर रहा है वो ये वाला भाग इसका ब्यावर का कवर कर रहा है। तो ये बीच की जो नाल बन रही है ये नाल बरनाल हो गई। ये बर हो गया और ये ब्यावर हो गया, तो ये बरनाल। बर तो इसी खुद के नाल पे ही है और दोनों तीनों ही वर्ड ब ब है, तो ये ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा नहीं। और नेक्स्ट है अजमेर में। तो अजमेर में सुरा नाल और परवारिया नाल। सुरा एंड परवारिया नाल अजमेर की, देसूरी और बरनाल पाली की। आज जो हमने दर्रे देखे हैं वो उदयपुर, राजसमंद, पाली और अजमेर के दर्रे देखे हैं। उदयपुर को हमने फूलों से संबंधित किया, कमलनाथ की पहाड़ी जो हमने कल चोटी के रूप में देखा था। फिर नेक्स्ट आज हमने देखा केवड़ा के नाल, फुलवारी की नाल। फिर दो हमने एक्स्ट्रा और देखी थी, एक तो हाथी नाल और एक ढेबर नाल। ये हो गए उदयपुर के। फिर है राजसमंद। तो राजसमंद में हमने किसी के नाम पे जैसे कि कमली या खामली नाल। फिर हमने देखा हाथी गुड़ा नाल जो कि मेवाड़ से संबंधित हो रहा था, हाथी गुड़ा नाल। फिर नेक्स्ट हमने देखा उसमें गोरम घाट, कमली या खामली घाट के बाद में गोरम घाट। फिर हमने देखा पगलिया की नाल। तो क्रॉस करने के लिए, पाली जाने के लिए पगलिया पैर भी चाहिए क्योंकि हाथी तो कुचले जा चुके हैं। तो पगलिया की नाल राजसमंद और पाली के बीच में। फिर हमने पाली में दो नाल देखी, एक देसूरी की नाल और दूसरी बरनाल। बर पाली और ब्यावर अजमेर के बीच में बरनाल। फिर नेक्स्ट हमने देखा अजमेर में दो नाल, एक तो सुरा की नाल और एक परवारिया नाल। आई होप ये दर्रे आपको या नाल आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।